सिनेमा के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, 2025 अब इससे आए हुए भी कई महीने हो गए और 2024 जो रहा ये बड़ा ही गहमा गहमी का साल रहा। गहमा गहमी का साल इस तरह से कि इस साल को रफ़ी साहब के चाहने वालों ने रफ़ी साहब का ही साल करार दिया था। तमाम देश भर में, हर शहर में तरह तरह के बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम हुए रफ़ी साहब के नाम पे। कई इवेंट्स बहुत ही ख़ास थे और शान मुखानंद वालों ने तो कमाल कर दिया था। उन्होंने जिस तरह से रफ़ी साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया वो तो उसकी मिसाल नहीं मिलती। साल भर हर महीने की 24 तारीख़ को प्रोग्राम होते रहे और 24 मार्च को रफ़ी साहब के नाम पे शान मुखानंद हॉल में ही एक बहुत ही खूबसूरत सा 100 रुपये का चांदी का कॉमेमोरेटिव सिक्का उसकी अजरा की गई। उस मौके पे बड़े बड़े जो डिग्नेटरीज थे बॉम्बे के वो भी मौजूद थे और सिक्के के इनॉग्रेशन के साथ ही साथ एक और भी बहुत ही ख़ास बात थी, वो ये थी कि एक बहुत ही म्यूज़िकल खूबसूरत से प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और उस प्रोग्राम को देखने के बाद जो बात तो दिमाग में आई कि रफ़ी साहब के इस दुनिया में आए हुए 100 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं और इस दुनिया से गए हुए भी 45 साल बीत चुके हैं। लेकिन ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती कि जिनकी आवाज़ के दम से आज भी संगीत की ये दुनिया न सिर्फ एक रोशन है बल्कि आज भी उनके गाए हुए गीतों को अपने अंदाज में, अपने तरीक़े से गाकर बहुत सारे हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो ख़ुद को रफ़ी सिंगर मानते हैं, रफ़ी सिंगर कहते हैं। और एक तरह से यूँ कह लीजिए कि जो हकीकत है कि अपनी रोज़ी रोटी रफ़ी साहब के गीतों को गाकर ही वो हासिल कर रहे हैं। रफ़ी साहब के गीतों को गाकर उन्हें शोहरत मिली है, नाम मिला है, पैसा मिला है और उन हज़ारों लोगों में कई नाम ऐसे हैं जो बहुत ही ख़ास हैं, जिन्होंने रफ़ी साहब के गीतों को एक बहुत ही मधुर अंदाज में गाया है, गाते हैं। शान मुखानंद हॉल में जो प्रोग्राम हुआ था वहाँ भी इस तरह के कई सिंगर थे जिन्होंने रफ़ी साहब के गीतों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ गाया था। उस प्रोग्राम की आज एक छोटी सी झलक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दो बहुत ही नौजवान सिंगर, एक आरोह, दूसरे मिरन, दोनों ही बड़े कामयाब सिंगर हैं। रफ़ी साहब के गीतों को बहुत अच्छे अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अल्लाह ने रफ़ी साहब को जो आवाज़ दी थी वो तो इनकम्पैरेबल थी। उस आवाज़ का तो कोई सानी हो ही नहीं सकता, उस आवाज़ का तो कोई मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। तो आइए आज के इस छोटे से वीडियो में मैं उसी प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक आपके सामने पेश कर रहा हूं और इस दुआ के साथ कि ये जो नए गाने वाले नौजवान लड़के आ रहे हैं, रफ़ी साहब की यादों को, उनके गीतों को, उनकी आवाज़ को जिस तरह से इन लोगों ने अपने तरीक़े से ज़िंदा रखने की कोशिश की है और कर रहे हैं, ऊपर वाला इन्हें कामयाबियाँ अता करे। तो आइए देखते हैं आज का ये छोटा सा वीडियो जिसमें मैं उस प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक पेश कर रहा हूँ। एक गीत आरोह की आवाज़ में है, फिर एक मिरन की आवाज़ में है और फिर एक डुएट भी है और इस उम्मीद के साथ कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आइए देखते हैं। सहारा दे दे मेरा खो
रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी थी जब तेरे हाथों को छुआ था मैंने। मुझे तुम्हें हाथों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरी महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। तो ये थे आरोह, और अब आज का दूसरा गीत जो मिलन रॉय पेश कर रहे हैं उसकी भी एक छोटी सी झलक आपके सामने। चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तूने मुझको हंसना सिखाया, ओ तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने का होगे रो लेंगे अब, रोने का होगे रो लेंगे, आंसू को हमारे गम न कहो, वो बहते हैं तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तो दोस्तों ये थी उस खूबसूरत से प्रोग्राम की छोटी सी झलक, और इस झलक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शाम कितनी यादगार रही होगी, कितनी खूबसूरत रही होगी। तो बस इसी तरह से बने रहिएगा और अपने दोस्त अपने भाई जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।